से बेड़ा पार है। तेरे इस दास की अर्जी, तेरे इस दास की अर्जी प्रभु स्वीकार हो जाए। तेरे इस दास की अर्जी प्रभु स्वीकार हो जाए। प्रभु स्वीकार हो जाए। तेरे इस दास की अर्जी प्रभु स्वीकार हो जाए। तेरे इस दास की अर्जी प्रभु स्वीकार हो जाए। और भगवान सभी भक्तों को दो दर्शन, सभी भक्तों को दो दर्शन तेरा हो जाए। सभी भक्तों को दो दर्शन तेरा नहीं मिलते हो तुम मुझको तो ये वो दुनिया से होता है। नहीं मिलते हो तुम मुझको वो दुनिया से होता है। तरस बिन बिन चैन ना आए, तरस बिन चैन ना आए। दास की अर्जी प्रभु पार हो जाए। दुनिया झूठे बंधन है, ये दुनिया झूठे बंधन है। नहीं परवाह प्रभु मुझको झूठे वतन नहीं परवाह मुझे तो। तुम्हारी कृपा हो तो, तुम्हारी कृपा हो तो ये पार हो जाए। तेरे इस दास की अर्जी प्रभु पार हो जाए।
बांके बिहारी लाल की जय हो। दादू दयाल महाराज की जय हो। भगत की अर्जी स्वीकार हो जाए, अपने मन के भाव परमात्मा स्वीकार कर ले, ये जभी होगा कि प्रेम होगा। प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। और प्रेम ही जगत में सार है, प्रेम से ही दादूराम, प्रेम से ही भक्तों ने भगवान का भजन किया, प्रेम से ही भगवान विदुरानी के छिलके खाए और भिलनी के बोर खाए, दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर के घर आए। ये प्रेम की ही बात थी और प्रेम ही परमात्मा को प्रिय है। तो दादू जी महाराज भी यही बात कहते हैं। और दादू जी महाराज का हम जीवन चरित्र पढ़ रहे थे कि दादू जी महाराज सांबर में जब विराजमान थे, उस समय जब महाराज की महिमा फैलने लगी और धीरे धीरे लोग दादू जी महाराज का दर्शन सत्संग करके अपने जीवन का कल्याण करने लगे, दर्शन करने वालों का तांता लग जाता था। ये बात वहां के शासक, मंदिर के पुजारी और कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो वो शासक के पास जाकर शिकायत करने लगे कि महाराज, ये दादू जी महाराज के पास में सारी जनता जाने लग गई। ये दादू जी ना तो मंदिर में जाते हैं ना मस्जिद में जाते हैं। ये दादू जी महाराज ना तिलक लगाते हैं ना माला फेरते हैं। और जनता न जाने किस बहकावे के कारण इनके पास जा रही है। और इस प्रकार अगर जनता इनके पास जाती रही तो महाराज एक दिन हमारे ये मंदिर मस्जिद, क्योंकि दादू जी महाराज के कई मुसलमान शिष्य भी हुए, और ये मंदिर मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये आश्रम सब खाली हो जाएंगे, सारी जनता दादू जी के पास चली जाएगी। उन लोगों को यही भय सताने लगा। शासक को जाकर शिकायत करी कि महाराज इनका उपाय होना चाहिए। शासक ने कहा कि एक हिंदू साधु को कष्ट देने से जनता भड़क जाएगी। बोले महाराज हम ही तो कह रहे हैं, कोई नहीं भड़केगा। शासक ने कहा कि ऐसा उपाय करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। एक मतवाला हाथी, उसको मद पिलाकर, शराब पिलाकर उसको मतवाला कर दिया और दादू जी महाराज को मारने के लिए वो मतवाला हाथी छोड़ दिया। लेकिन जिसका रक्षक दया निदान हो उसको कौन मार सकता है? उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जग बेरी होई। जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो परमात्मा का भगत है, जो परमात्मा का सेवक है, परमात्मा के भरोसे हैं। कल आपने भजन सुना था कि दादू मोई भरोसा मोटा। दादू जी महाराज कहते हैं कि मुझे उस परमात्मा का, उस सांवरिया का भरोसा है। एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर है नहीं करनी की आस। हम हमारी करनी के भरोसे नहीं है, हम परमात्मा के भरोसे। अब जो करनी के भरोसे रहते हैं वो ठगा जाते हैं। परमात्मा का भरोसा मोटा, दादू मोई भरोसा मोटा। तारण तीरण सुई संग मेरे, कहां करे कली खोटा। वो कलयुग क्या कर सकता है, वो हाथी क्या बिगाड़ सकता है जिसका रक्षक वो दया निदान है परमात्मा। वो हाथी मारने के लिए दादू जी महाराज के सामने आया, लेकिन दादू जी महाराज निर्भीक थे। दादू सेवक राम का निर्भय,
न डराई। परमात्मा का सेवक परमात्मा के भरोसे होता है, उसको किस बात का डर है? डर तो कोई बुरे काम का होता है, पाप कर्म का डर होता है। परमात्मा के भजन करने वाले को कोई डर नहीं होता, भरोसा होता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि हमें उस राम जी का भरोसा है, उसका विश्वास है। और जिसको परमात्मा का विश्वास है वो इधर उधर उसकी बढ़ती नहीं जाएगी, वो डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। चाहे सांप आ जाओ, सिंह व्याघ्र आ जाओ, चोर डाकू आ जाओ, हिंसक से हिंसक जानवर आ जाओ, नहीं डरेगा, क्योंकि उसको भरोसा उस सांवरिया का। और जो उस ठाकुर का, उस परमात्मा का भरोसा विश्वास कर लेता है तो उसको किसी बात का डर भी नहीं। तो दादू जी महाराज के सामने हाथी आया और महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, केवल उसकी तरफ देखा कि तुझमें भी मेरा सांवरिया है। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप तलवार लेकर मारने लगा कि बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद कहता है कि तोमें मोह में खड़ग में खंभ में, तुझ में भी है तो वो मुझ में भी है, इस तलवार में भी है तो इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप कहता है इस खंबे में भी है? बोले हाँ। और उस खंबे के तलवार की मारी, उसी खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो ऐसा दीनानाथ, ऐसा दयालु परमात्मा है। उस परमात्मा का भरोसा करके तो देखो, उस पर विश्वास करो तो सही, उस परमात्मा पर। दो लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंज न जाई, मच कचराई जल जेते तिनको कालन खाई। जैसे बाहर जंगल में आग लग जाए, जंगली जानवर जड़ जाते हैं या डर के मारे भाग जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन चारों तरफ आग लग जाए तो कहां जाएंगे? लेकिन वहीं उसी जंगल में कोई दरिया हो, तालाब हो, और उसमें मछलियां वगैरह जीव जंतु रहते हैं, वो बच जाते हैं, उस अग्नि से नहीं जलते हैं। उसी प्रकार परमात्मा का नाम का सहारा होगा तो ये सारा संसार जल रहा है विषय वासना से, काम क्रोध अग्नि से, लेकिन इसमें राम का सहारा होगा। जिसके नाम का सहारा होगा वो परमात्मा के नाम से बच जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी, उसको कोई नहीं मार सकता है। और वो हाथी प्रणाम करके दादू जी महाराज को, जो मतवाला मद में था, वो किसी को क्या छोड़े हाथी, लेकिन वो प्रणाम करके हाथी वापस ही चला गया। दादू जी महाराज ने उसको एक ही शब्द कहा कि अरे पिछले जन्म में कोई पाप किए या अहंकार ज्यादा किया तो हाथी बना दिया। हाथी कौन बनता है पता आपको? हाथी वही बनता है जिसके नाक लंबा होता है, जिसको अपने मान सम्मान की, इज्जत की ज्यादा वो रहती है कि लोग मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, मेरी नाक रहनी चाहिए, मेरी नाक की बात हो गई। उसको परमात्मा कहता है कि तुम्हें इतना ही नाक चाहिए, इतनी इज्जत चाहिए, इतना ही मान सम्मान चाहिए, तो अगले जन्म में तुम्हें हाथी बना देंगे। परमात्मा उसको हाथी बना देता है, लंबी नाक। तो पिछले जन्म में कोई कर्म किए जो तो तू हाथी बना, इतना बड़ा जानवर बना, और इतना बड़ा जानवर बनकर भी तूने कुछ नहीं किया, कोई भजन साधना सेवा सुमरन नहीं की, और इस जन्म में भी तू हिंसा पर उतारू हो रहा है। दादू जी का ये शब्द मनोभाव को वो हाथी की आत्मा भी समझ गई, और वो पीछे ही चला गया, चरणों की रज अपने सिर पर डालकर और चला गया। ऐसे दादू जी महाराज की महिमा अपरंपार है कि जिनके सामने बड़े बड़े हिंसक जानवर भी, मतवाला हाथी भी मद को त्याग कर, दुष्ट भी दुष्टता त्याग कर और दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। वो हाथी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, और उसने विचार किया कि मैंने पाप ही पाप किया, इस जीवन में आकर भी मैंने कुछ भजन सत्संग नहीं किया, सुमरन नहीं किया, और मैं एक महात्मा को मारने जा रहा था।
मन में बड़ी गलानी हुई, पश्चाताप किया। 3 दिन बाद उस हाथी ने प्राण त्याग दिए, वो हाथी भी चला गया। जब हाथी ने नहीं मारा, वो शासक इत्यादि सब डर गए और कहा कि ये संत जैसे रहे हैं वैसे इनको रहने दो। अब तो जनता और अधिक मात्रा में आने लगी। एक दिन प्रातःकाल दादूजी महाराज एक भजन गा रहे थे, नूरया भरपूर अमीरस पीजिए, नूरया भरपूर रस पीजिए, रस माहे रस होइला लीजिए, रस माए रस होइला लीजिए, नूरया भरपूर अमीरस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, रस माही रस नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, वो दूर रस रस होइला लीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए। वो प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, झिलमिल होई कहाँ मन लाइए, झिलमिल होई कहाँ मन लाइए, नूरया भरपूर हमें रस पीजिए, सहजे सदा प्रकाश ज्योतिल दल पूरिया, सहज सदा प्रकाश
पीजिए पूरा भरपूर हमें रस पीजिए पूरा भरपूर हमें रस पीजिए। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। नूर रहा भरपूर अमी रस पीजिए रस माही रसोई लहा लीजिए। दादू जी महाराज ये पद गा रहे थे, प्रातः काल का समय था और एक काजी आकर कहने लगा कि हमारी नमाज में विघ्न करता है काफिर। दादू जी महाराज ने कुछ नहीं कहा और दो सिपाही और आ गए, दादू जी महाराज को पकड़कर ले जाकर कैद में बंद कर दिया। लेकिन जो दृष्टि मुष्टि आवे नहीं साहिब के बस सोई, जो दिव्य तेज पुंज का जिनका शरीर था उनको कैद में कौन बंद कर सकता है। अरे जो महापुरुष इस संसार भवसागर रूपी जेल से, इस भवसागर से जो पार हो गए हैं, संसार बंधन से जो मुक्त महापुरुष है, जीवन मुक्त श्रेणी के तपोनिष्ठ महापुरुष है, उनको कौन बंधन में बांध सकता है। लेकिन उन्होंने कैद में बंद कर दिया तो दादू जी महाराज जेल में भी दिखाई दिए और जो झील का किनारा, सांबर की झील आपने देखी हो तो उसकी पहाड़ पे भी दादू जी महाराज दिखाई दिए। जब दो दो जगह देखा, दो शरीर, और समाचार शासक के पास पहुंचे तो शासक भी दौड़कर दादू जी महाराज के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि महाराज हमारी गुस्ताखी माफ करो। दादू जी महाराज ने कहा कि होशियार हाकिम न्याय है साईं के दीवान, अरे अरे कुल का हिसाब होगा समझ मुसलमान। अरे हाकिम सावधान रहना, उस परमात्मा के घर, उस मालिक के दरबार में न्याय मांगा जाएगा, वहां न्याय होगा। अगर पाप किया तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य किया तो पुण्य भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। कुल का हिसाब होगा समझ मुसलमान। अरे समझ जाओ, हिसाब देना पड़ेगा उस परमात्मा को। अगर बुरा करोगे तो नियत नेकी साली का रास्ता ईमान, ईमान का रास्ता अपनाओ और अपनी नियत को नेकी यानी अच्छी नियत रखो। नेकी यानी अच्छी, बदी की मत रखो, बुरा करने की नेकी नियत मत रखो। ईमान का रास्ता अपनाओ, इखलास अंदर आपने रखना सुबहान। वो परमात्मा एक रस यानी सदा परमात्मा अपने घट घट में समाया हुआ, वो कण कण में सब जगह देखता है वो परमात्मा। आप पुण्य कर रहे हो, पाप कर रहे हो, छाने छाने कीजिए चोड़े प्रगट होई। दादू पेश पयाल में बुरा करे जिनी कोई। अगर कोई बुरा करेगा तो परमात्मा सबको देखता है और उसका परिणाम, उसका फल तुम्हें भोगना है। हुक्म हाजिर होई बाबा मुस्लिम मेहरबान, उस परमात्मा की रजा में राजी रहो, उसकी आज्ञा में चलो, उसकी आज्ञा को मेटो मत, तो वो परमात्मा मेहरबान होगा, वो दयावान होगा। वो परमात्मा दयालु है, दया कर देगा। और अगर आप बदी का काम करोगे, बुरे काम करोगे तो वो फिर दया नहीं करेगा उस जगह। अकल सेती अपना शोध ले सुजान, अपनी अकल को काम लो और शोध ले सुजान। उस परमात्मा को, उस सज्जन परमात्मा को अपना लो, उसका भजन करो। हक सो हजूरी हूना देखना कर ज्ञान, और हक की कमाई खाओ, मेहनत की कमाई खाओ, कमाई करके खाओ, किसी का कोसो मत, किसी का लूटो मत। अगर मार कर खाओगे, लूट कर खाओगे और लूट कसोट करोगे तो उसका भी तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। देखना कर ज्ञान, अरे मूर्ख ये ज्ञान देख कर चलना और ज्ञान में चलना। दोस्त दाना दीन का मानना फरमान, और जो वो दोस्त परमात्मा है, वो दीवान परमात्मा है, उस परमात्मा के सामने दीन होकर रहो और उसका फरमान मानो, उसकी आज्ञा में चलो। गुस्सा हैवानी दूर कर, जो क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, दूसरे जीवों को मारते हो, ये हैवानियत,
कहते हैं एक तो इंसानियत होती है, एक हैवानियत होती है। जो इंसान होता है वो किसी जीव को दुखी नहीं करता, किसी को मारता नहीं, किसी की हिंसा नहीं करता है। और जो हैवानियत होती है, हैवान होता है, वो लोगों को मारता है, जीवों को मारता है, पाप करता है। तो गुस्सा हैवानी दूर कर, क्रोध को और गुस्से को, हैवानियत को दूर करके छोड़ दे अभिमान। अभिमान का परित्याग करके दुई दरोगा नाई खुशियां, परमात्मा के दरबार में जब ही तुम्हारा प्रवेश होगा, परमात्मा जब ही खुश होगा कि तुम अभिमान को छोड़कर भगवान का भजन करोगे। सब जीवों को आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मत सा। दादू जी का ये मत है कि प्रत्येक जीव से निर्वैर रहो, किसी जीव को अपने से दुख न हो, क्लेश न हो। अरे किससे बैरी हो रहे आप बैर किससे करोगे, दुश्मनी किससे करोगे? जिससे भी दुश्मनी करोगे वो परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की आत्मा है। जिसके अंग पे उपजे सोइए सब माई। अरे जिस परमात्मा से हम पैदा हुए उसी परमात्मा से वो जीव जंतु भी पैदा हुए, तो फिर उससे अलग कौन रहा? सब हम दे क्या सोच कर दूजा नाही आन, सब गट एक के आत्मा, क्या हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग है क्या? हिंदू सोचता है कि वो मुसलमान अलग है, मुसलमान सोचते हैं कि हिंदू अलग है। अरे सब उसी की संतान है। और उस परमात्मा का सुमरण करते हुए अपना काम करो और अच्छे काम में लगे रहो, परमात्मा का भजन करो, उस मालिक की बंदगी करो। कर साईं की चाकरी हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को प्रीति पिया से जोड़। उस परमात्मा से प्रीति जोड़, संसार से प्रीति हटा दो। तो दादू जी महाराज का ये पद सुना, ये उपदेश सुना, तो वो भी चरणों में गिर गया और महाराज का शिष्य बन गया। इस प्रकार दादू जी महाराज उनके सामने जो भी जिज्ञासु जाते, जो भी अधिकारी जाता, उनको उपदेश द्वारा, ज्ञान द्वारा जीवों का कल्याण करते। अब दादू जी महाराज को हाथी ने भी नहीं मारा, कैद में भी दो दो जगह दिखाई दिए, तो लोगों ने दादू जी महाराज की ऐसी महिमा देखकर महाराज को 7 निमंत्रण एक ही साथ दे दिए। 7 भगत आए और बोले महाराज आज तो मेरे घर भोजन करना। दूसरा आया आज तो महाराज मेरे घर भोजन करने चलना। तीसरा आया, 7 व्यक्ति आए और अलग अलग 7 ने निमंत्रण दे दिया महाराज को कि आज मेरे घर भोजन करना। अब महाराज ने देखा कि किस किस के घर जाए। महाराज के पास जो भी बुलाने आया तुम्बा उठाया और चल दिए। और इधर दूसरा आया तो दादू जी महाराज वहीं भजन कर रहे हैं। फिर दूसरे के साथ भी तुम्बा उठाया और चल दिए। 7 शरीर बना लिए। 7 शरीर बनाकर कैसे तुम सांबर में 7 नूता जी में प्रभु, कैसे तुम चीरी हूं के अंक पलटायो, कैसे तुम नागर निजाम हूं की मेटी ताप बैठे गोविंद गाए, प्रसाद जो पवायो है। खाटू गज राज मातो आयन के झुकाई दियो, सूंड सुचरण छुए शीश जो नवायो है। 700 साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बिच आई कर जाग अड़ गई है। इंगोले कपिल मुनि दादू जी को धरो ध्यान, सब मिल टेर करी सागर पार भई है। तो 7 निमंत्रण एक साथ दादू जी महाराज ने जीम ली, एक ही दिन में, एक ही समय में। जब 7 व्यक्ति इकट्ठे हुए तो कहने लगे, 7 भगत आए तो कहने लगे कि आज तो महाराज हमारे घर पर पधारे थे, भोजन पाया। दूसरा कहने लगा कि नहीं, आज तो महाराज हमारे घर पे भोजन पाया। तो संतों की तो ऐसी अद्भुत महिमा है कि 7 शरीर बना लेना। जैसे महाराज की लीला में भगवान ने एक गोपी के साथ एक रूप बना लिया, अलग अलग रूप बना लिए। भगवान ने करोड़ों रूप धारण कर लिए, जितनी गोपियां थी उतनी रूप बना लिए। ऐसे ही दादू जी महाराज ने भी इतने शरीर बना लिए। और दादू जी महाराज ऐसे महान संत जिनकी महिमा अपरंपार है। आइए दादू जी महाराज की, संतों की महिमा में एक भजन हो। बलिहारी बलिहारी हरा सतगुरु ने बलिहारी बलिहारी बलिहारी, हरा सतगुरु ने बलिहारी
सतगुरु ने बलियारी बंधन काट किए जिन्हें मुक्ता बंधन काट किए जिन्हें मुक्ता अरु सब विपद निवारी बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी 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 हमारा सतगुरु ने बलिहारी सुनत परम सुख पायो दुर्मत गई हमारी वाणी सुनत परम सुख पायो दुर्मति गई हमारी वो भरम करम के संग से खोले भरम करम के संग से खोले दिया पाठ उगारी बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी समझाओ सोए हम लियो बेचारी माया भरम भेद समझाओ सोए हम लियो बेचारी आदि पुरुष स्वामियांतर रखे आदि पुरुष स्वामियांतर रखे दायन दूर विदारी बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी 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 हमारा सतगुरु ने बलिहारी सब सुख दाता आपके लिए दया करे दया करी सब सुख दाता आपके लिए भव सागर में डूबत का दे भव सागर में
वो गुरु दादू के चरण कमल पर मेले शीश नारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मेले शीश नारी। और काले आगे राखो, और काले आगे राखो, सुंदर भेंट तुम्हारी। बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी। हरि बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी। वो बंधन काट किए जिन मुक्ता, बंधन काट किए जिन मुक्ता, हर सब विपद निवारी। बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरु ने बलिहारी। हमारा सतगुरु ने बलिहारी। हमारा सतगुरु ने बलिहारी। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। बलिहारी बलिहारी महाराज सदगुरु ने बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, अरु सब विपत्ति निवारी। सब विपत्तियों को निवारण करने वाले सदगुरु देव, ऐसे महापुरुषों के हम बारंबार बलिहारी जाते हैं, जिन महापुरुषों ने हमें इस भवसागर के बंधन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार मुक्त किया कि एक बार दादू जी महाराज जब सांबर में विराजमान थे, उस समय गलता से 4 महंत आए, 4 संत। संतों का नाम था राम गटादास, जंगी दास, गेबी दास, छित्तरदास। 4 नाम, चारों संत। वो चारों संत आए और दादू जी महाराज की महिमा सुनकर कि दादू जी महाराज ऐसे महान संत हैं, तो दादू जी महाराज को हम हमारे संप्रदाय में मिला दें, ऐसा विचार करके दादू जी महाराज के पास आए। जैसे आजकल ये राजनीतिक पार्टियों में कोई किसी गांव में, किसी शहर में किसी व्यक्ति का ज्यादा बोलबाला होता है, उसके ज्यादा वोटर होते हैं, उसके ज्यादा समर्थक होते हैं, तो पार्टी आ जाती है कि भाई हम तुम्हें हमारी पार्टी से टिकट देंगे, यानी हमारी पार्टी में तुम्हें पद दे देंगे, बड़ा ओहदा दे देंगे। उसी प्रकार वो संत भी आए कि हमारे संप्रदाय में मिला लेंगे दादू जी महाराज को, तो हमारे संप्रदाय की महिमा बढ़ेगी। और इसलिए वो आए और महाराज के पास आकर बोले, महाराज आप ये माला लीजिए और माला तिलक धारण कीजिए। आप न तो माला पहनते हो महाराज, न आप तिलक लगाते हो महाराज। आपका पंथ कौन सा है? आप क्या करते हो महाराज? आप हमारे पंथ में मिल जाओ, हम आपको ऊंचा पद दे देंगे। दादू जी महाराज ने कहा कि भाई माला की बात करते हो तो माला तो कहते हैं कि ये तो काट का भारा है। माला सब पहनते हैं, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की पहनता है, कोई चंदन की पहनता है, कोई धातु सोना चांदी की पहनता है, कोई स्फटिक की पहनता है, कोई सीपी सूकरी और बैजंती माला पहनते हैं। लेकिन माला तो केवल गिनती के लिए होती है। ये माला पहन रखी तो किस काम की? हाथ में चाहे कितनी माला पहन लो, इससे क्या होगा जब तक इस माला को फेरोगे नहीं। और माला को तो फेरते हो, मणिया को फेरते हो, लेकिन अपने मन को नहीं फेरोगे माला के साथ, तो इस माला का कोई उपयोग नहीं। और अगर इस माला के साथ राम राम करोगे और मन भी इस माला के साथ फिरेगा, राम नाम में फिरेगा, मन जो संसार में जा रहा, मन में जो मनोरथ हो रहे हैं, मन में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, इन संकल्प विकल्पों को मोड़कर, मन के मनोरथों को मोड़कर इस मन को परमात्मा में लगाओगे, राम नाम में लगाओगे, तो ये माला पहनना और माला फेरना सार्थक होगा। दादू जी महाराज कहते हैं कि माला तिलक से कुछ नहीं कहूं सेती काम, अंतर मेरे एक है अहर निस उसका नाम। माला तिलक लगाने से क्या होगा? अगर माला तिलक के अनुसार जीवन नहीं बनाया, अपना तन मन नहीं बना,
तो माला तिलक से कुछ नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने हमें मन की माला दे रखी है। दादू सतगुरु माला मन दिया, पवन सुरती सो पोई, बिन हाथों निस दिन जपे परम जाप यूं होई। बिन हाथों, वहां तो बिना हाथों के माला फेरना, ये तो माला हाथ से फेरते हैं। कबीर कर में माला फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाम। हाथ में माला ले रखी है, हाथ में मणिया घुमा रहे, राम 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 राम, जल्दी जल्दी फेर रहे हैं कि जल्दी जल्दी माला पूरी हो जाए, तो ये काम करना, वो करना, वहां जाना, जल्दी जल्दी फेर रहे हैं। मन तुम्हारा माला में है क्या? नहीं है। कबीर कर में माला फिरे, जीव फिरे मुख माय। मुंह से, जीभ से राम राम भी कर रहे हो, लेकिन मन तो पता नहीं कहां कहां जा रहा है। एक बार पीपाजी महाराज की कथा आती है। संत पीपाजी हुए, तो पीपाजी महाराज, इसी माला की बात पर दृष्टांत है पीपाजी महाराज का, कि पीपाजी महाराज के गुरुजी जो अनंतानंद जी थे, और पीपाजी का एक शिष्य था टोडा राय सिंह, जो टोंक निवाई की तरफ, टोडा राय सिंह का नाम सुना होगा आपने, टोंक के पास में। तो वहां टोंक में टोडा राय सिंह में एक सूर्य सेन मल नाम का राजा था, वहां का टोडा का राजा, वो पीपाजी का शिष्य बन गया। एक दिन किसी कारण से वो गुरुजी से नाराज हो गए। कौन? वो सूर्य सेन मल राजा। गुरुजी ने देखा कि अगर शिष्य नाराज हो गया और गुरु में अश्रद्धा हो गई, गुरु नहीं बनाया जब तक तो ठीक है, लेकिन गुरु बना लिया, अगर गुरु में अश्रद्धा हो गई, गुरु का अनादर कर दिया, तो नरकों में जाओगे। गुरु या तो बनाओ मत, और बना लिया तो फिर गुरु का कभी अपमान मत करो, अनादर मत करो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। चाहे गुरु गूंगा गैला बावड़ा कोई सा गुरु हो, लेकिन वो गुरु गुरु ही होता है। गुरु का कभी, गुरु में कभी अवगुण मत देखो, गुरु के गुण अवगुण भी गुण कर मानो। सोई शिष्य सुजान, सदगुरु अवगुण क्यों करे, समझे सोई सयान। अब राजा ने अनादर कर दिया गुरु का। गुरु द्वार पर आए और द्वारपाल को बोले कि जाओ तुम्हारे राजा को कहो कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं। राजा उस समय भजन कर रहा था, अपने भजन कक्ष में माला फेर रहा था। बोला कि गुरुजी को कह देना कि मैं तो माला फेर रहा हूं। मन में अश्रद्धा हो गई ना, इसलिए गुरुजी से नाराज होकर कहा कि मुझे भी समय नहीं, मैं तो माला फेर रहा हूं, गुरुजी को कह देना। अब गुरुजी बाहर खड़े हैं और शिष्य माला फेर रहा। बताओ ये कहाँ का नियम है? गुरुजी आ गए तो माला वाला ध्यान भजन सब छोड़कर गुरुजी की सेवा में जाना चाहिए, लेकिन वो माला में अहंकार बस बोला कि मैं माला फेर रहा हूं। द्वारपाल जाकर बोला कि गुरुदेव वो तो माला फेर रहे हैं, ऐसा कहा। अरे बोले कि वो माला फेरता होता तो चलो कोई बात नहीं, वो माला कहाँ फेरा, वो तो मोची के घर बैठा है, जाओ उसको जाकर कहो, फिर जाकर कहो। अब द्वारपाल गया, बोले कि महाराज गुरुदेव ने तो ऐसा कहा कि वो माला कहाँ फेर रहे हैं, वो तो मोची के घर बैठे हैं। बोले मोची के घर कैसे बैठा? अब ये तो आप जानो। अब उस समय राजा के मन में क्या विचार आ रहा था कि मेरे घोड़े की जीण होती ना, वो चमड़े की बांधते हैं घोड़े के ऊपर, वो जीण बार बार टूट जाती है, तो क्यों न मैं मोची के घर जाकर जीण को ऐसी मजबूत बनवाऊं। तो मन में तो वो मोची के घर बैठा बैठा जीर्ण बनवा रहा और इधर माला फेर रहा। वो गुरुदेव ने जान लिया वहीं से कि वो माला कहाँ फेर रहा, वो तो मोची के घर बैठा, तो अपना मन तो मोची के घर बैठा है। कबीर कर में माला फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन ना, ये सुमिरन नहीं है, ये भजन नहीं है। अगर मन कहीं और जा रहा है तो ये माला फेरना तुम्हारा कोई सार्थक नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु ने मन की माला दे रखी, हम ये बाहर की माला नहीं फेरते, हम अंदर मन की माला फेरते हैं। श्वास श्वास पर परमात्मा का सुमिरन करते हैं, श्वास से श्वास संभालता है। एक दिन मिल है आई, सुमिरन पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताई। सदगुरु ने हमें ऐसी विधि बता दी, ऐसा रास्ता बता दिया माला फेरने का कि श्वास श्वास से सुमिरन कर लो। श्वास अंदर गया तो राम, बाहर गया तो राम। सो हम यानी वो है, वही हम है।
ये माला फेर लो। ये माला फेर लोगे तो फिर इस माला की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये माला फिरने लगे तब ये अपने आप छूट जाएगी। पहले माला को मत छोड़ देना, कहीं ये आप समझ जाओ कि महाराज तो करेंगे आज से माला मत फेरना। मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तुम माला फेरते फेरते तुम्हारा मन फिरने लग जाए, फिरकर परमात्मा में लग जाए, श्वास श्वास पर सुमिरन होने लग जाए, रात दिन अहर्निश उस परमात्मा का नाम रटने लग जाओ, तो ये माला अपने आप छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा पाठ करो, आरती करो, भोग लगाओ, सब करो, लेकिन जब आत्मा में आवाज होने लग जाएगी, मंदिर के अंदर के घंटे बजने लग जाएगी, तो बाहर का घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन का पर्दा हट जाएगा, हृदय के कपाट खुल जाएंगे, तो पर्दा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा से ओतप्रोत हो जाओगे। मंदिर में जाते तो पर्दा हटाना पड़ता, फिर पर्दा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादू पर्दा भ्रम का रया सकल घट छाई, और गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे मिट जाए। वो पर्दे वर्दे सब हट जाएंगे, परमात्मा का साक्षात दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। कब होगा? ये पर्दे हटेंगे, ये मन की माला फिरेगी, हमारी साधना की परिपक्व अवस्था होगी जब। ऐसे ही नहीं हट जाएंगे, तुम सोच लो कि आज ही हट जाए, अभी हट जाए। गुरुदेव में तो वो तो सामर्थ्यवान थे, जैसे सूजीदास बाबा ऐसे सामर्थ्यवान थे। ऐसे ऐसे मैंने इन भक्तों से सुना है कि किसी भगत के सिर पे हाथ धर दिया, उसको साक्षात दीदार करा दिया। ऐसे ऐसे भगत भी हैं, वो गुरुदेव करा सकते हैं, उनमें शक्ति है, लेकिन हमारी सामर्थ्य से नहीं होगा। हमें तो साधना करनी पड़ेगी, सुमिरन करना पड़ेगा, श्वास श्वास को संभालना पड़ेगा। श्वास श्वास पे सुमिरन कर, वृथा श्वास न खोई, न जाने इस श्वास का आवन होई न होई। कोई पता नहीं ये श्वास कब चल जाए, कब आ जाए। श्वास बाहर निकल गई, अब आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं। पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर मुख माय मेलता दादू लखे ना कोई। दादू जी महाराज कहते हैं कि एक पाव भर पलक का कोई भरोसा नहीं, श्वास का क्या भरोसा, चलते चलते बुझ जाएगी। इस जिंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,